पैसा संपन्नता आ रही है, दूसरी तरफ वो अपने ही लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सड़कें बन रही हैं, उन्हीं के लिए पॉन्ड्स तैयार हो रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक खास बात ये है कि जब भी कोई योजना इम्प्लीमेंट की जाती है तो एक चेन रहती है कि सरकार ने पैसा दिया, वो एक हाथ गया फिर दूसरे हाथ गया। तो ऐसे में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये चेन सुचारू रूप से काम कर रही है? इसमें ऐसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ये कम्युनिटी आधारित, समुदाय पर आधारित योजना है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना लेबर बजट तैयार करती है कि इतने हमारे नरेगा के तहत श्रमिक हैं और इतने मानस दिवस तक परसेंटेज तक वो काम करेंगे। उस लेबर बजट को एक माध्यम से प्रखंड और जिला के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाता है और फिर दोनों राज्य के प्रतिनिधि और भारत सरकार के प्रतिनिधि दोनों मिलकर उस पर विचार करते हैं। वो लेबर बजट सैंक्शन होता जी। और लेबर बजट सैंक्शन होने के बाद उसमें उसको विभाजित किया जाता है मंथली बजट में। उसके अनुसार 2 बार हम पैसा रिलीज करते हैं। प्रथम बार उसका 50% हम रिलीज करते हैं और उसका जब 60% समाप्त हो जाता है तो बाकी पैसा हम रिलीज करते हैं जी जी। और ये पैसा कुछ राज्यों में सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सोसाइटीज को जाता है और जहां सोसाइटीज नहीं बनी हुई हैं ये पैसा जिला में DRTS को जाता है। तो उन पे सब पे चेक रखा जाता है इन सोसाइटीज पे? हाँ, वो चेक सोसाइटी राज्य स्तर पर रहती है, एक सीनियर ऑफिसर उसके चार्ज में रहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी कार्ड होल्डर को किसी तरह की शिकायत हो कि मान लीजिए उनको काम नहीं मिला या उनको पैसा नहीं मिला, तो वो कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा एक हमारे पास MIS भी है कि जितने काम हो रहे हैं सारे काम पर वो मस्टर रोल में कौन कौन मजदूर हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, ये भी हमारे MIS में आता है। और इस MIS को पिछले के पिछले साल भारत का बेस्ट सरकारी MIS माना गया था, उसे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। तो इसमें हम देखते हैं और इसमें बहुत सारे अलर्ट्स दिए हुए हैं। यदि भुगतान 15 दिन के भीतर नहीं हुआ तो एक अलर्ट आता है जी। और इस तरह के हमारे पास MIS है जिसको और हम डेवलप कर रहे हैं, फर्दर डेवलप कर रहे हैं। अब आपने सवाल पूछा कि अगर काम नहीं मिला तो किसकी, वो काम के लिए आवेदन देता है मजदूर जो है, महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक जो है, ये काम के लिए आवेदन देगा वहां के सरपंच के पास। यदि सरपंच ने नहीं किया तो वो खंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड स्तर पर जो भी नरेगा के प्रभार में है अधिकारी, उनके पास प्रोग्राम ऑफिसर के पास आवेदन देगा। जिला समाहर्ता के पास, कलेक्टर या जो DPC जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, उनके पास देगा। और हर जिला में एक ओम्बुड्समैन रखा गया है, ओम्बुड्समैन के पास आवेदन देगा। यदि उनके पास भी नहीं आता है तो राज्य में एक ग्रीवांस सेल रहता है, उनके पास देगा, यह भारत सरकार के पास देगा। और जब मैं सुबह में डाक खोलता हूं तो बहुत सारे ऐसे आवेदन मिलते हैं जी जी। इसके अलावा एक हम लोगों ने निगरानी के लिए व्यवस्था की है सोशल ऑडिट की, कि उस गांव के मजदूर ही और गांव की जनता ही उनके सामने सारा लेखा जोखा रखा जाएगा। अच्छा। आम सभा के सामने, ग्राम सभा के सामने, और ग्राम सभा ये निर्णय करेगी ये काम अच्छा हुआ, खराब हुआ, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर ज्यादा। तो यानी कि काफी ट्रांसपेरेंसी है इसमें। ये काफी तो आपसे आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी संक्षेप में कि अभी 6 साल हो गए हैं योजना को लागू हुए, इस दौरान जिस तरह की चुनौतियां, जिस तरह की दिक्कतें आपको पेश आई, उसके मद्देनजर आने वाले भविष्य के लिए क्या सोचा गया है? देखिए, चुनौतियां इतना बड़ा कार्यक्रम है, आपको 70 से 80 लाख वर्क्स लगातार चल रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 1000 करोड़ परसेंटेज मानस दिवस हम लोगों ने सृजित किया है। विश्व का सबसे महत्वाकांक्षी यह कार्यक्रम है, रोजगार कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम विश्व में आज तक नहीं हुआ है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चुनौतियां भी होंगी। जैसे क्या मुख्य चुनौतियां क्या है? तो समय पर कार्य मिलना, उसके बाद समय पर नापी होना और भुगतान मिलना कार्य है, परिसंपत्ति का सृजन होना, ड्यूरेबल एसेट का सृजन होना, और इसमें किसी तरह का क्या फर्जीवाड़ा नहीं होना, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना। इसकी भी शिकायतें यदा कदा आती रहती। अच्छा। इन सारे इश्यूज को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं जी। और इनको जैसे हम लोग बायोमेट्रिक सिग्नेचर ला रहे हैं,
कि हर व्यक्ति जाएगा, उसका अपना बायोमेट्रिक सिग्नेचर होगा, उसी से उसकी पहचान होगी। और मेजरमेंट के लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि मेजरमेंट लेके मोबाइल से इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रखंड कार्यालय में या मंडल कार्यालय में, जहां से बैंक को वो क्रेडिट किया जाएगा। अमूमन ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि ये एक प्रावधान किया गया है कि सारे चाहे भुगतान बैंक से होगा या पोस्ट ऑफिस से होगा, तो उसमें बहुत भीड़ बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम लागू किया है और उसको धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट गांव में जाके हैंड हेल्ड डिवाइस लेके उसका बायोमेट्रिक और आइरिस सिग्नेचर या बायोमेट्रिक सिग्नेचर लेके उसकी पहचान करते हैं, उसे एक कार्ड इशू करते हैं और वहीं से उसे भुगतान हो जाता है। तो यानी कि देखा जाए तो अभी तक इस योजना के जरिए बहुत बदलाव, बहुत सुधार देखने को मिला है और आने वाले वक्त में ये कार्यक्रम और भी अच्छा होने वाला है। मिस्टर बीके सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए और इस योजना के बारे में आपने हमें इतनी जानकारी दी। मैं बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि इसमें जो असीम संभावनाएं छिपी हैं कि ये पूरे देश में दूसरी हरित क्रांति ला सकता है और उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। इन संभावनाओं की ओर भी जनता को ध्यान देना है कि एक बहुत बड़ी निधि और एक बहुत असीम संभावनाओं से परिपूर्ण योजना के वो कारगर हैं जी। और हम भी ये चाहेंगे कि ये योजना इसी तरह से चलती रहे और जैसा आपने कहा कि हरित क्रांति तक इससे आ सकती है और वो दिन अब शायद दूर भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ सकती है, नहीं आएगी। बहुत बहुत